हेलो स्टूडेंट, यार देखो डिटर्मिनेंट के बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने करे हैं ना। और बहुत सारे क्वेश्चन में यार एक्स वाई जेड करते करते तुम बोर हो गए होंगे, है ना। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लाए हैं जिसके अंदर यार डिजिट दिख रही है तुम्हें। देखो 2 7 65, 3 8 75 और 5 9 86 = 0। सबसे पहले यार तुम में ना इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जो बोर्ड की बुक होती है ना उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। और मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। तुम अब अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो तुम देखते रहो कंटिन्यू। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं। इसने बोला है इक्वल टू ज़ीरो प्रूफ करना है। तो देखो ज़ीरो कैसे प्रूफ कर सकते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा यार मुझे। देखो 2 7, एक बार बताओ, ये 65 है। 65 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 63 + 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद 3 8 73, या फिर मैं लिखता हूँ 72 + 3। 72 + 3 कितना होता है? 75। यही चीज़ होती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5 9 81 + 5 लिख देता हूँ। ऐसे लिख सकते हैं। अब कौन कौन बोलेगा कि भाई मैंने ये लिखा है, गलत लिखा है, ऐसे नहीं लिख सकते। अपन ने डिटर्मिनेंट में बात करी थी प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी में अपन ने बताया था कि ए प्लस अल्फ़ा एक आइडेंटिटी या फिर एक एलिमेंट को अपन दो के सम में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने बात करी थी प्रॉपर्टी से ही कि आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 3 5, ये रो का रो आ गया, कॉलम का कॉलम आ गया, फिर 7 8 9 ऐसा कैसा आ जाएगा? 7 8 9 आ गया। फिर उसके बाद देखो 2 3 5, या फिर उसके बाद आप ऐसे लिख सकते हो उसको डिफरेंट डिफरेंट, मतलब जैसे 63 72 81। इसको तो आपने एक बना दिया, ठीक है। प्लस 2 3 5 7 8 9 और 2 3 5। अच्छा, अब आप सोचोगे कि यार ये कर दिया तो क्या डिटर्मिनेंट अलग आएगा? कि भाई मैंने जब प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना, ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, और उसके अंदर मैंने टाइम लिया था। मैंने तुम्हें बोला था यार टाइम लूँगा, लेकिन टाइम लेके मैं हर एक चीज़ को मतलब कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करूँगा। मैंने इसका डिटरमिनेंट निकाला था, फिर मैंने इसका डिटरमिनेंट निकाला था, फिर मैंने इसका डिटरमिनेंट निकाला था, फिर मैंने इसका डिटरमिनेंट जो एक्सपेंड करते हैं, मतलब डिटरमिनेंट निकालना मतलब जो एक्सपेंड करते हैं ना अपन, उसका इसका निकाल के और इसका निकाल के जो प्लस करा था उसका आंसर इसके इक्वल आ रहा था। ये प्रूफ हो चुकी है अपनी बात। तो तुम समझ गए होंगे कि भाई कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। कुछ भी नहीं करा, देखो कुछ भी नहीं करा अभी तक। एक्सपेंड विदाउट एक्सपेंड करना है इसको, सॉल्यूशन को। ये सॉल्यूशन जितने भी है विदाउट एक्सपेंड लिखा हुआ है। एक्सपेंड करके तो तुम निकाल ही दोगे, विदाउट एक्सपेंडिंग है क्वेश्चन सारे जितने भी पूछ रखे हैं। ये याद रखना स्टार्टिंग में। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो वही प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा। अब क्या हुआ? अब देखो इसके अंदर दो चीज़ हो चुकी है अब तक। क्या हो चुकी? देखो दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए। 2 3 5, 2 3 5, ये प्रॉपर्टी है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि टू कॉलम कौन से C1 and C3 आर आइडेंटिकल, ये लिखोगे। फिर उसके बाद लिखोगे ये वाला का ये वाला ऐसा कैसा आ जाएगा, और ये तो जीरो हो जाता है क्योंकि ये भी अपन ने प्रूफ करा है। जब अपन ने डिटरमिनेंट करा था ना, तो क्यों होते हैं। बहुत अच्छी तरह बातें करी थी यार, प्रीवियस वीडियो तुम जाके देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें क्यों सॉल्व हो रही है। अब मेरे साथ जो जो बच्चे जुड़े हुए हैं ना, उनको तो समझ में आ रहा होगा कि यार ये बातें हो रखी है। हर एक पार्ट में अपन ने बातें करी गई है ये वाली। और प्लस ज़ीरो, अब मैं इसका एक्सपेंड करने बैठूंगा टाइम ज़्यादा जाएगा। अब जो बच्चे प्रीवियस से बने हुए हैं उनके लिए दिक्कत होती है कि यार हम बार बार वो क्यों चीज़ सुने। तो अब तुम भी वो करो अगर आए हो नए चैनल पे। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं। अब बड़ा ही सिंपल चीज़ कर सकते हैं आप। एक बार बताओ, ये 63 है, ये 72 है, ये 81 है। एक बार बताओ, एक टेबल है, कौन सी टेबल दिख रही है तुम्हें? बिल्कुल तुम पहचान गए होंगे। 73 भी आता है, 72 भी आता है और 91 भी आता है। तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखो 7 8 9, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 7 जा, और 9 7 जा 63,
9 8 जा 72 और 9 9 जा 81, ऐसे लिख सकते हैं। मैं रुक इसलिए जाता हूँ तुमको बताने के लिए कि यार तुम भी अप्रोच करो। इसको लिख दिया, इसको लिख के बताया है, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट 9 कॉमन निकाल लेता। अपन ने बता रखा है भाई कॉमन निकाल सकते हो आप लिख दोगे कि भाई टेकिंग कॉमन 9 फ्रॉम C3। C3 मतलब कॉमन निकाल रहे हैं अपन किससे, कॉलम 3 से अपन कॉमन निकाल रहे हैं, तो ये आप तुम लिख सकते हो। तो ये लिख दिया करो। अब तुम बताओ इसके आगे तुम सोल्व कर पाओगे क्या या नहीं कर पाओगे। भाई 9 जैसे तुमने कॉमन निकाला तो इधर बच गया 2 3 5, इधर आ गया 7 8 9 और इधर आ गया 7 8 9। फिर तुम लिखोगे भाई क्या, टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, कौन कौन से C1 सॉरी C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, हेंस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। हो गया प्रूफ। क्या आई दिक्कत कुछ, कोई अपन ने एक्सपेंड करा इसके अंदर, इस क्वेश्चनों में एक्सपेंड नहीं करना था। अब जैसे एक दूसरा क्वेश्चन आता है, एक्स ए एक्स प्लस ए, स्मॉल ए है ये भी समझना, कैपिटल ए नहीं है, बिल्कुल वैसा का वैसा है, तो कोई सवाल उठा दो। वाई बी एक्स प्लस बी जेड सी जेड प्लस सी। देखो इसको बिना मैं पेन पेपर के, बिना किसी चीज़ के करके सॉल्व करके दिखाता हूँ तुम मुझे। एक्स प्लस ए है, एक्स प्लस बी है, जेड प्लस सी है। इसमें अपन ने क्या करा था, इसको मान लो ये एक्स प्लस ए था, तो एक्स प्लस ए को अपन ने कैसे लिख दिया था, एक्स पूरा वो बना के प्लस ए से बना के, तो इसको लिखो तुम एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स, और ये क्या है यार, ये एक सेकंड, ये वाई है, सॉरी वही तो यार गलती हो गई थोड़ी, ये वाई है, ये वाई, ये जेड, ये एक बन गया। फिर दूसरी प्लस करके बनाओगे तुम डिटर्मिनेंट का, एक्स वाई जेड ए बी सी। तो देखो ए बी सी जो कॉलम है C2 C3 वो आइडेंटिकल है, और जो पहला जो आपने बनाया था एक्स वाई जेड ये भी आइडेंटिकल है। तो ये जो सब प्रॉपर्टी से सोल्व हो चुका है, जीरो आ जाएगा। प्रॉपर्टी इसलिए मेन होती है डिटरमिनेंट की, यार प्रॉपर्टी से बहुत कुछ सोल्व हो जाता है। ऐसे ही मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाऊंगा, क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के, फिर उसके बाद अपन को को फैक्टर पे भी बढ़ना है आगे। तो यार आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया था जो तुम्हें समझ में आया होगा, और भी मैं ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन लाऊंगा।